नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका के ज्ञान गली में। तो हमने शुरू की थी भौतिक भूगोल की एक सीरीज। तो हमने उसमें कवर कर लिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट टेक्टोनिक, भूकंप, वोल्केनो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे चट्टानें क्या होती है, रॉक क्या होती है, कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती है, रॉक साइकिल क्या है। हम ये सब आज के वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले आप सोचिए, कल्पना करिए कि आप बहुत बड़े पहाड़ पर खड़े हैं और आपको आपके चारों तरफ चट्टानें ही चट्टानें दिखाई दे रही। अब आपने कभी सोचा कि ये चट्टानें आई कहाँ से, कैसे बनी, कितने समय से यहाँ है? और जहाँ आप रहते हैं वहाँ ज्यादातर चीजें आपको चट्टान से बनी हुई मिलेगी। जैसे आपके घर से लेकर सड़क, पहाड़ और आपकी पृथ्वी का क्रस्ट, ऊपर पट्टी भी ठोस चट्टानों से बनी हुई है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे चट्टानों में पाए जाते हैं खनिज। तो खनिजों से मिलकर बनी है चट्टान, और चट्टान से मिलकर बना है अपनी पृथ्वी का क्रस्ट, ऊपर पट्टी, जिस पर हम रहते हैं, समुद्र है, पेड़ पौधे हैं आदि। तो खनिज के कई प्रकार, कई रंग होते हैं। खनिज कठोर भी होता है, खनिज मुलायम भी होता है। तो ऐसे ही चट्टानों के साथ है, कोई चट्टान कठोर है, किसी का रंग कैसा है, किसी का रंग कैसा है। ग्रेनाइट कठोर है, सेप्टोन मुलायम है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी क्रस्ट या हमारी चट्टानें किन किन तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो लगभग 98%, 98% हिस्सा लगभग 8 तत्वों से बना हुआ है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। तो अब हम जानते हैं चट्टानों के प्रकार। तो हमारी चट्टानें होती है 3 प्रकार की: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारी प्राथमिक चट्टान के बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में। तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, क्योंकि ये लावा से बनी होती है। लावा जब ठंडा होता है धरती पर आने के बाद, तो ये चट्टानें बनती है। और इन चट्टानों के 2 प्रकार होते हैं, एक तो आंतरिक चट्टानें और एक बहिर्वेदी। तो बहिर्वेदी तो अपनी लावा से बन गई, और आंतरिक चट्टानें बनती है मैग्मा से। पर उन दोनों में अंतर होता है इनके कण से। जो मैग्मा, जो लावा जल्दी ठंडा हो जाएगा, उसके कण थोड़े छोटे छोटे होंगे, और जो लावा थोड़ा देर से ठंडा होगा, उनके कण बड़े बड़े होंगे। वो क्रिस्टलीय होगी और कठोर भी होगी। जब मैग्मा अंदर होता है तो वहाँ पे दाब दोनों ज्यादा है, तो वहाँ पे लावा, मैग्मा को ठंडा होने में समय लगेगा। इसलिए वहाँ की चट्टानें बड़े बड़े कणों में होगी, ज्यादा क्रिस्टलीय होगी। और बाहर की चट्टानें, इनका रंग थोड़ा गहरा होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गहरा होगा, और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होंगी। प्राथमिक चट्टानों में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। हाँ, खनिज तो इनमें पाए जाते, पर जीवाश्म नहीं पाया जाता। ये परतदार बनी नहीं होती, लहर नहीं होती, इनमें परतें नहीं होती, इनमें कण होते, छोटे बड़े मोटे कण होते हैं। और इनमें कई खनिज तत्व मिलेंगे। इन्हीं के आधार पर हर चट्टान का अपना एक रूप है, अपना एक रासायनिक गुण होते हैं। तो हम देखते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर चट्टानों को। तो देखते हैं हम रासायनिक आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लीय प्रकार की चट्टानें। तो हमने वोल्केनो में देखा था, अम्लीय प्रकार का जो वोल्केनो था, उसके अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा थी। वो ज्यादा होने की खातिर वो गाढ़ा हुआ, चिपचिपा हुआ। तो लावा गाढ़ा, चिपचिपा, सेद के जैसे होने के कारण ये जल्दी ठंडा नहीं होगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो चट्टानें क्रिस्टलीय बनेंगी।
हल्के रंग की बनेगी और कठोर बनेगी। कांच, सीमेंट आदि में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे ग्रेनाइट मजबूत और चमकदार। अब हम बात करते हैं क्षारीय चट्टानों के बारे में। तो क्षारीय वोल्केनो में हमने देखा था कि उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसी कारण से लावा जल्दी बह जाता है, उसका बहाव ज्यादा तेज होता है, तो वो जल्दी ठंडा होगा। जल्दी ठंडा होगा तो चट्टानें कम कठोर बनेगी और थोड़ा रंग उनका गहरा बनेगा, गहरा रंग। और इसमें सोडियम पोटेशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। इन चट्टानों को बेसाल्टिक चट्टानें भी बोलते हैं। ये महासागरीय तट के पर्वतों और पठारों में मिलती है, जैसे हमारे इंडिया में दक्षिण भारत दक्कन का पठार या दक्कन ट्रेंड, ये भी बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। बेसाल्टिक लावा जहाँ होता है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे अपने दक्षिण भारत में पाई जाती है। अब हम जानते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में। तो इनका आधार होती है आग्नेय चट्टानें। जब प्राथमिक चट्टानें या आग्नेय चट्टानें अनाच्छादन प्रक्रिया के कारण टूटती है, जैसे हवा से, पानी से, तापमान से, वर्षा से आदि से टूट कर एक जगह जमा होती जाती है। कई सालों तक परत दर परत जमा होती जाएगी, फिर उससे बनेगी अवसादी चट्टान। और ये अवसादी चट्टान मुलायम होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। और हाँ, इनमें जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म हम किसको बोलते हैं? जीवाश्म होते हैं जो कई सालों से, लाखों सालों पुराने पेड़ पौधे, जानवर, उनका जो कंकाल, उनका जो शरीर धरती के नीचे जम गया, उसी से बना है जीवाश्म। जैसे हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत खनिज ज्यादातर इन्हीं में पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन ज्यादातर इन्हीं को बोलते हैं। वर्तमान में हमारी धरती लगभग 70-75% इन्हीं चट्टानों से मिलकर बनी है। इनके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन चूना पत्थर। और हमारी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत इन्हीं में पाए जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार की चट्टान के बारे में, रूपांतरित, कायांतरित या मेटामॉर्फिक, जो भी आप नाम देना चाहे दे सकते हैं। जब आग्नेय व अवसादी चट्टानों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, ज्यादा ताप पड़ता है, उसी के कारण उनके रासायनिक गुण या उनके रंग रूप बदलने लगते हैं। इसी रूपांतरण को हम मेटामॉर्फिक चट्टानें बोलते हैं। हम सबसे बड़ा उदाहरण इसमें ले सकते हैं, जैसे कोयले का। कोयला, उस पे ज्यादा तापमान पड़ेगा, उस पे ज्यादा दबाव पड़ेगा, कई सालों तक वो ताप झेलता रहेगा, एक दिन वो बन जाएगा हीरा। इसीलिए तो बोलते हैं जो तपेगा, जो दबाव झेलेगा, वही तो हीरा बनेगा। इसलिए सफल होने के लिए तपना तो पड़ेगा। और इनमें भी कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, हाँ, लेकिन कीमती खनिज इन्हीं में पाए जाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे मार्बल, संगमरमर, ये बना होता है चूना पत्थर से। क्वार्ट्जाइट, ये बना होता है बलुआ पत्थर से। और इनके कई उदाहरण है, ग्रेफाइट आदि। अब हम जानते हैं रोग साइकिल के बारे में या चट्टानों का चक्र। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले पृथ्वी से निकला मैग्मा, वो हुआ ठंडा होने के बाद बनी आग्नेय चट्टानें। जब आग्नेय चट्टानों का आच्छादन हुआ, वो टूटने लगी और उनके टूटने से बनी हमारी अवसादी चट्टानें। जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर बहुत समय से बहुत ज्यादा ताप पड़ता रहा, तो उनका रूप चेंज हो गया
और वो बन गई रूपांतरित चट्टानें। जब रूपांतरित चट्टानों पर ज्यादा बहुत समय से अधिक तापमान, अधिक गर्मी, अधिक दाब के कारण वो फिर से पिघलकर फिर से मैग्मा बन गई। इसलिए ये साइकिल चलता रहता है। मैग्मा से आग्नेयी चट्टान, आग्नेयी चट्टान से अवसादी चट्टान, और अवसादी और आग्नेय से रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान से वापस मैग्मा चट्टान, मैग्मा बन जाता है। इसलिए ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। इसी को हम रॉक साइकिल या चट्टानों का चक्र बोलते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको फिर से रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि चट्टानों का आधार कौन सी चट्टान को बोलते हैं? इसका जवाब है आग्नेय चट्टान, क्योंकि इसी के वजह से अवसादी बनती है। इन दोनों की वजह से रूपांतरित चट्टान बनती है। सबसे पहले बनने वाली चट्टान कौन सी मानी जाती है? आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो इसका जवाब होगा बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। जीवाश्म फॉसिल सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टानों में सुरक्षित मिलते हैं? ये मिलते हैं अवसादी चट्टानों में। चूना पत्थर लाइमस्टोन के रूपांतरण में कौन सी चट्टान बनती है? इनसे बनती है संगमरमर की चट्टान। हवा, पानी और बर्फ द्वारा टूटे हुए कणों के जमाव से कौन सी चट्टान बनती है? तो ये है हमारी अवसादी चट्टान। पृथ्वी की भूपर पट्टी या क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये है ऑक्सीजन। लगभग 46%, 46% पाया जाता है हमारी भूपर पट्टी में ऑक्सीजन। अत्यधिक ताप और दबाव के कारण बनने वाली चट्टानें कहलाती हैं रूपांतरित, कायांतरित, मेटामॉर्फिक चट्टान। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर है ग्रेनाइट, क्योंकि ये सीधे आग्नेय चट्टान से बनी हुई है। अभी तक इसका रूपांतरण नहीं हुआ है। रॉक साइकिल क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है चट्टानों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में लगातार परिवर्तन। ग्रेनाइट सामान्यतः किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये अंतर्वेदी और आग्नेय चट्टान है, ये रूपांतरित नहीं है अभी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में